एक बार सभी दोस्तों का फिर हमारे चैनल डिजिटल अगोड़ा पर स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे भाई। आज अपना जो लेक्चर है वो है जीपी के जीपी के आज बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, एपी को मैं पूरी डिटेल में सिखा चुका हूँ। एपी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे उसको 4 to 5 लेक्चर में अच्छे से कवर करवाया गया है और बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन करवाए गए हैं। जो बच्चा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहता है वो भी कर सकता है, और जो बच्चा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर करवा रहे हैं। 11th की प्रिपरेशन भी और साथ में जो जेई के लिए तैयारी है वो भी अपनी चल रही है। चलिए, तो जीपी को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जीपी क्या है। अभी तक जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, कोई आपका डाउट आता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, सोल्व वो करवा दिया जाएगा। देखिए भाई, तो आज समझेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ऐसी सीक्वेंस, कोई भी हमने एक सीक्वेंस उठाया A1 कोमा A2 कोमा A3 अप टू सो ऑन an, कोई भी हमने एक सीक्वेंस उठाया, ऐसा सीक्वेंस जिनमें दो नंबर की रेशियो जो है आपस में इक्वल हो। दो नंबर की रेशियो कैसे, जैसे हमने यहां लिखा है A2 बाय A1, A2 बाय में A1 इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमारे पास A3 बाय A2, A3 बाय A2 इक्वल होना चाहिए A4 बाय A3। यानी इनको क्या बोलते हैं, हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। जब आपकी कॉमन रेशियो इक्वल होती है, ऐसा सीक्वेंस आपका के सीक्वेंस कराता है जीपी का सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस, जीपी का सीक्वेंस आपके पास कहलाएगा। ठीक है, यानी हम इसको जनरली हम बोल सकते हैं, आर को हम बोल सकते हैं ए के प्लस 1 बाय में ए के, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आपका आर निकालने का एक तरीका है। आर हम कह सकते हैं जब आपका आर इस कैटेगरी का होगा तब आपका सीक्वेंस जो है जीपी का सीक्वेंस बन जाएगा। यानी अगर आप सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारे पास के, कि आपका के जो है 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 A2 बाय में A1। अगर आप 2 पुट करते हैं तो A3 बाय में A2। यानी कि आपका आर हम निकाल सकते हैं और आर ही इक्वल होना चाहिए जीपी के अंदर। अगर आपकी रेशियोस इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो जीपी का सीक्वेंस पड़ा है। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं जीपी के। जैसे हमने लिखा 2 4 8 16 32 अप टू जोन, कोई इस सीरीज कहीं पर भी nth टर्म तक ये जा रहा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। अगर आर की बात करें तो यानी A2 बाय में A1, A2 बाय में A1 यानी आ गया आपका 2। उसके अलावा बात करें आपके अगेन रेशियो, अगर बात की जाए A3 बाय A2 भी कह सकते हैं। A3 बाय A2 अगेन रेशियो कितनी आएगी 2। यानी हम कह सकते हैं ये जो आपका सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस जो है जीपी का सीक्वेंस है। यानी इनकी कॉमन रेशियो कैसी आ रही है, कॉमन रेशियो इक्वल आ रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे भाई जीपी के बारे में, जीपी क्या चीज है हमारे पास। चलिए, अगर नॉर्मली अपने को जीपी को दिखाना है किसी एग्जांपल की बजाय, अगर इसको टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म को आप क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर n-1। ये आपका पूरा का पूरा जीपी का सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज, सेकंड टर्म आपको निकालनी है तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड टर्म के लिए आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ टर्म के लिए आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये देखिए 2 है, रेशियो कितनी 2, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई 32। इस तरीके से आप सीक्वेंस को बना सकते हैं। इसी चीज को बोला जाता है, हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी की जनरल टर्म हमारे पास ये कहलाती है
ए आर एन माइनस वन। यहाँ पर ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, और आर क्या है हमारे पास कॉमन रेशियो। आर स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो। और ध्यान देंगे मैंने पूरे एपी के बारे में भी डिटेल में जब समझाया था तो एक चीज समझाई थी भाई कि हमारे पास ए, अगर बात करें ए एन और आर, ये वहां पे डी लिखा था मैंने, ए एन और डी लिखा था, यहाँ पे लिख रहा हूं ए एन और आर। ये तीनों जो टर्म्स हमारे पास रहेंगी ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर के साथ, यानी ये रियल नंबर में ए आप कुछ भी पॉइंटों में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं रूट में, बट यहाँ पर एन जो है एन बिलोंग करेगा किसी भी नेचुरल नंबर को, क्योंकि आपकी टर्म्स जब भी कंसीडर हम करेंगे हम इस तरीके से टर्म बोलेंगे कि एक एपी में 5 टर्म है, 10 टर्म है, 18 टर्म है, 15 टर्म है। कभी भी टर्म्स को हम पॉइंटों में 12.5, 15.5 टर्म, माइनस में 10 टर्म, इस तरीके से कंसीडर टर्म नहीं की जा सकती। टर्म्स हमेशा इसी तरीके से बोली जाएंगी कि सीक्वेंस में 10 टर्म है, सीक्वेंस में 15 टर्म है, सीक्वेंस में 20 टर्म। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने जनरल टर्म के अलावा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अगर अपने को निकालना पड़े सम ऑफ जीपी, तो सम ऑफ जीपी आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, जीपी का सम निकालते टाइम आप एक चीज का ध्यान अवश्य रखेंगे कि भाई आपकी जो सीरीज है वो फाइनाइट सीरीज है या फिर इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सीरीज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। पहले मैं बता दूं फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। चलिए हमने कोई एक सीरीज लिखते हैं, फाइनाइट सीरीज लिखेंगे सबसे पहले 2 4 8 16 32 अप टू सोन एन टर्म्स, या फिर मैं कहूं अप टू सोन 50 टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म। जब आपको इस तरीके से दिया जाए ये आपकी जो सीक्वेंस कहलाएगी ये फाइनाइट जीपी की सीक्वेंस कहलाएगी। और अगर आपको फाइनाइट के बारे में आपको इसका सम निकालना है तो इजीली फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर बाय में 1 माइनस आर की पावर एन, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं ए आर माइनस 1 बाय में आर की पावर एन माइनस 1। अब बच्चे कंफ्यूज हो ना जाए इसलिए मैं बता दूं कि भाई आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कब कब कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास आर जो है स्मॉलर देन 1 हो, एक से अगर आपके पास छोटा है, एक से आर छोटा है, जो आर आपका है वो 1 से लेस देन है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेशियो आर जो है 1 से ग्रेटर है, अगर रेशियो 1 से ग्रेटर है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ये सीक्वेंस उठा रखा है 2 4 8, आप अगर इसमें रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपकी 2 निकलेगी, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आपके पास ऐसी रेशियो आती है जिसमें रेशियो जो है सीक्वेंस आती है जिसमें रेशियो जो है 1 से स्मॉलर हो, तब उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझेंगे, अपने फाइनाइट सीरीज के बारे में समझ लिया, अब समझेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। इनफाइनाइट अगर सीरीज के बारे में बात की जाए तो इनफाइनाइट की बात की जाएगी तो इनफाइनाइट लिख देते हैं। इनफाइनाइट जैसे हमने यही सीक्वेंस उठाया 2 4 6 अप टू सो ऑन, मेरे को ये नहीं पता, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि हम जीपी की बात कर रहे हैं, एपी की बात नहीं कर रहे। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस जा रहा है अप टू सोन, हमें नहीं पता 20 टर्म तक जा रहा है, 30 टर्म तक जा रहा है, 40 टर्म तक जा रहा है या फिर 50 टर्म तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन इक्वल्स टू ए बाय में 1 माइनस आर। आप डायरेक्ट इस एस एन के थ्रू आप ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगला जो हमारा पोर्शन है, इसके बाद करना है लेट। अगर अपने को कभी जीपी के टर्म्स को लेट करना पड़े, आपने एक चीज देखी होगी जो पढ़ाने का वे है, बिल्कुल जिस बच्चे ने हमारी एपी की वीडियोस को कंप्लीट देखा है, ठीक है, तो आप अजम्पशन करोगे कि जीपी बिल्कुल उसका सेम टू सेम वर्जन जो है चलता जा रहा है। बस वहां पे फर्क क्या था, वहां पे हम डी निकालते थे कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे हम आर निकालते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इतना डिफरेंस चल रहा है। बाकी जिस पैटर्न से मैंने आपको एपी पढ़ाई थी उसी सेम पैटर्न से मैं आपको जीपी भी पढ़ा रहा हूं। लेट की बात जो हमने की थी तो हमने वहां पे बात की थी सुपोजिशन ऑफ एपी।
सुपोजिशन ऑफ एपी, एपी की सुपोजिशन के लिए अगर आपको कहीं पर तीन टर्म्स को लेट करना पड़े, जीपी की तीन टर्म्स को आपको लेट करना पड़े, तो आप लेट कर सकते हैं ए बाय आर कोमा ए आर। अगर आपको जीपी की चार टर्म्स को लेट करना पड़े तो आप कर सकते हैं ए बाय में आर क्यूब कोमा ए बाय में आर कोमा ए आर कोमा ए आर क्यूब। आप इस तरीके से जीपी की चार टर्म्स को लेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पांच टर्म लेट करनी पड़े, अगर आपको पांच टर्म लेट करनी पड़े तो आप कर सकते हैं ए बाय में आर स्क्वायर कोमा ए बाय में आर कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर। आप इस तरीके से जीपी की टर्म्स को लेट कर सकते हैं। अगर आपको तीन टर्म लेट करनी हो, चार टर्म लेट करनी हो और पांच टर्म लेट करनी हो, आप इस तरीके से लेट को कर सकते हैं, जीपी की टर्म्स को लेट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में बात करेंगे, जैसे हमने वहां पे समझा था एपी में अर्थमेटिक मीन के बारे में, आज हम समझेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। चलिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अपने पास दो नंबर के बीच में अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, एक ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो टोटल एक दो तीन, तीन टर्म है जीपी की, हम लिख सकते हैं ए टू बाय ए वन, ए टू बाय ए वन इक्वल्स टू ए थ्री बाय ए टू, ए थ्री बाय ए टू। अगर ये जी1 इधर गया, खाली जी भी लिख सकते हैं, जी1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर गया ए बी, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आएगा, स्क्वायर अगर इसका कट जाए तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा रूट में ए बी। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को बिल्कुल ध्यान से याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या है, अंडर रूट में ए बी। अर्थमेटिक मीन के बारे में ध्यान होगा, अर्थमेटिक मीन हुआ करता था हमारा ए प्लस बी बाय में टू, ये हुआ करता था हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम समझते हैं कि अगर एक ज्योमेट्रिक मीन की बजाय हमारे पास काफी सारे ज्योमेट्रिक मीन अपने सीरीज में देखने को मिले, जैसे कि ए और बी हमारे पास है और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन, इस तरीके से अगर अपने को एन ज्योमेट्रिक मीन देखने को मिले, तब उस केस में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन अगर अपने को निकालना है तो सबसे पहले होना चाहिए अपने पास आर। आर किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर इतने सारे टोटल मैं अगर टर्म की बात करूं, टोटल टर्म की बात करूं, देखो पहले तो टर्म देख लेते हैं। एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, दो टर्म, और एन टर्म्स ये रही, एन टर्म्स हमारे पास ये रही, तो टोटल टर्म हो गई, टोटल टर्म की बात करें, टोटल टर्म हो गई भाई एन प्लस टू। अब टर्म्स के बारे में पता लग गया। अब देखिए अगर आर निकालना है तो आर किस तरीके से निकल सकता है, बी बाय में ए की पावर 1 बाय एन प्लस 1, इस तरीके से आप आर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास जितने भी ज्योमेट्रिक मीन होंगे, जितने भी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होंगे, आप उस बेस पर निकाल सकते हैं इजिली रेशियो को अपने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। वहीं आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट निकालना पड़े, ज्योमेट्रिक मीन अगर डायरेक्ट निकालना पड़े जीवन, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू में आर, ए इंटू में आर। वहीं पर अगर सेकंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, काफी सारे ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकालने पड़े तो आप G2 भी निकाल सकते हैं, ए बी बाय में ए 2 बाय में n प्लस 1। सिमिलर G3 अगर आपको निकालना पड़े, ए बी बाय में ए 3 बाय में n प्लस 1। इस तरीके से आप काफी सारे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अप टू सोन nth ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़े तो a बाय में b प्लस में a, b बाय में a, n बाय में n प्लस 1। इस तरीके से आप रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई हमारी ज्योमेट्रिक मीन की। आई होप कि समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी भाई लिख देना, ठीक है। अगर वो ना लिख सको तो फिर जय हिंद लिख देना। चलिए
उसके बाद में बात करते हैं अपने रिलेशन की, कि भाई अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ए और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। आपका जो अर्थमेटिक मीन रहेगा वो ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। हाँ, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल भी आ सकता है, बट कभी भी अर्थमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से छोटा जो है नहीं आएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने यहां तक पढ़े हैं, यहां तक हमारा ज्योमेट्री के जो इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पोर्शन है वो कवर हो जाता है। अब आपको ले के चलते हैं कि हम किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन के। चलिए आइए उनकी तरफ चलते हैं। चलिए भाई, तो चलिए भाई, टिप्स और ट्रिक्स की ओर चल रहे हैं। पहली हमारे पास टिप्स आती है, ट्रिप कह लो या ट्रिक कह लो, आप किसी भी तरीके से उसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है दो नंबरों के बीच में, दो नंबर कोई भी आपके ए और बी, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो नंबरों के बीच में आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, वो अगर m बाय n हो, m रेशियो n हो, कोई भी आपका नंबर हो सकता है। ये बात कंफर्म होगी कि आपका m जो है वो n से या तो ग्रेटर होगा, आपका जो m जो है यहाँ पर या तो n से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाए वो जो दो नंबर है जिनके बीच में AP और AM और GM है, उनकी रेशियो क्या आएगी, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनकी रेशियो क्या रहेगी। A बाई बी इक्वल्स टू m प्लस में अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय में m माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, m माइनस में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। इस तरीके से आपके उन दो नंबरों की रेशियो जो है होगी। मैं दोबारा बता देता हूं मैंने क्या चीज बताई। अगर आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो गिवन है और आपको उन दो नंबरों की रेशियो गिवन फाइंड आउट करनी हो, तो उन दो नंबरों की रेशियो आपके पास ये आएगी भाई, ठीक है। हमारे पास ये वाली जो है रेशियो रहने वाली है हमारे पास क्वेश्चन में। देखिए जरा क्वेश्चंस भी लगाते हैं, इसके बेस पर एक क्वेश्चन भी है बहुत बढ़िया, जरा वो क्वेश्चन भी लगाते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है ये जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है जिनको बच्चा कंफ्यूज होता है, जबकि ये क्वेश्चन जो है ना एपीजीपी से उठाया हुआ है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, अब देखिए ध्यान से अगर देखें तो सम ऑफ जीरो क्या बनती है, सम ऑफ जीरो आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू है आपकी, बी की वैल्यू ये रही माइनस सिक्स और ए की वैल्यू आपके पास है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 6। इसके बाद अगर देखें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया सी बाई ए होता है, सी बाई 4 लिख दिया मैंने गलती से, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। अब देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी 3, अर्थमेटिक मीन आ गया 3। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट में ए बी, यहां पर दो नंबर अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना आ गया 2, ठीक है। अब इनकी रेशियो पूछी हुई देखो दो नंबरों की, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो अपने पास पता है, अर्थमेटिक बाय ज्योमेट्रिक 3/2 है, अर्थमेटिक बाय ज्योमेट्रिक मीन अगर एम बाय जीएम कर दो तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा की रेशियो निकालिए, भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ए अल्फा एंड बीटा की रेशियो, मैंने अभी अभी रिजल्ट पढ़ा था, m प्लस में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर
और m माइनस में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको क्वेश्चन से करने जाओगे ना भाई तो हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई। 3 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और 3 माइनस में 9 माइनस 4 यानी आंसर आ गया 3 प्लस रूट 5 बाई में 3 माइनस रूट 5। अब अगर क्वेश्चन समझ में आया ना भाई, बढ़िया लगा ना, तो एक बार लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई कुछ तो आपको यूट्यूब पर यूनिक मिल रहा है भाई। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको मैं दे दूंगा कि आप कहोगे सर मजा आ गया भाई, रिजल्ट पढ़ने के बाद तो मजा आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला शॉर्टकट हमारे पास क्या है। अगला शॉर्टकट रहने वाला है अपने पास कि अगर अपने को सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट पेंसिल, ठीक है चलिए, इनफाइनाइट सीरीज का टोटल निकालना हो। कैसी सीरीज मैं बता देता हूं। 1 बाय a1 b1 प्लस 1 बाय a2 b2 प्लस 1 बाय a3 b3। इस तरीके की अगर आपको कुछ सीरीज दिखाई देना इनफाइनाइट तक, तो जो आपके पास इसका रिजल्ट बनेगा मेरे भाई, वो रिजल्ट बनेगा 1 बाय a1 ब्रैकेट स्टार्ट b1 माइनस a1। ये आपके पास इसका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, आपके पास कभी भी ऐसी सीरीज आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट जो है रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन की, तो भाई टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी लाए हैं हर ट्रिक के साथ, हर शॉर्टकट के साथ। एक एग्जांपल जरूर लाए हैं मेरे भाई। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको कि एग्जांपल आप किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। ये रहा आपका वो एग्जांपल, देखिए 1 बाय ये a1 है, b1 है, a2 है, b2 है, a3 है, b3 है, यानी 1 2 2 3 3 4। अभी हमने इसके लिए क्या रिजल्ट पढ़ा था, हमने इसके लिए पढ़ा था कि जो हमारा a1 है, फिर b1 में से a1 को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a1 कितना है 1, b1 कितना है 2, माइनस में 1, यानी 1 बाय में 1 इंटू 1, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 1, यानी बी आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस सीरीज का टोटल करना है ना, इस सीरीज का टोटल आपका कितना आएगा मेरे भाई, इस सीरीज का टोटल आएगा आपका 1। पता नहीं भाई यूट्यूब पे और इसको सोल्व करके दिखाएंगे 1 बाय माइनस में 1/2, फिर सीरीज लिखेंगे कहीं काट दो, लेकिन भाई हम तो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ले आए भाई। इसका मेथड और भी है करने का, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट ले आए हैं। ठीक है, रिजल्ट अप्लाई करो, आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए भाई, तो अगले हम शॉर्ट ट्रिक पे चल रहे हैं। अगला जो हमारा आज का काम है, अगला जो पैटर्न, देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है भाई। ये जब बच्चा 9th में होता है ना, 9th 10th में इतना सीखता है यार, ठीक है, कि मजा आता है। इतना बढ़िया ये वाला कॉन्सेप्ट रहने वाला है अपने पास। चलिए आपको इसकी मैं बिल्कुल साधारण सी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा भाई। ठीक है, आप कहोगे सर मजा आ गया आप तो। ठीक है, जब इसकी शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ोगे ना, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको नंबर दिख रहे हैं 235, आपको क्या करना है, सीधा 235 लिख लेना है, और जो विदाउट बार आपको नंबर दिख रहा है, जैसे विदाउट बार 2 है, उसको माइनस कर देना है। आपका कितना आया 233। ये तो आपका बनेगा न्यूमिनेटर, यानी आपको पूरे के पूरे नंबर में से विदाउट बार का नंबर माइनस कर देना है। 235 में से 2 माइनस कर दिए 233। अब रही बात सर डिनोमिनेटर कैसे बनाए। डिनोमिनेटर बनाने का तरीका देखो भाई, डिनोमिनेटर मेरे भाई बनाने का तरीका देखो, आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको 3 अक्षर दिख रहे हैं, 3 अक्षर दिख रहे हैं, 9 यहां तो लिख दो पहले। सबसे पहले हमने लिख दिया 9, 3 अक्षर दिख रहे हैं 9। उसके बाद में हमारे पास अगर देखो तीनों के तीनों बार में होते, अगर ये तीनों के तीनों बार में होते तो हमारा आंसर आता 999, अगर तीनों के तीनों मेरे भाई बार में होते। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2 बार में और एक सिंगल में है, तो आप क्या करो 1000 में से 3 डिजिट के नाम का 1000, 3 डिजिट के नाम का 1000, और जो सिंगल वो पड़ा है हमारे पास उसके नाम का 10, यानी आप 1000 वैसे माइनस कर दो, 990 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं मेरे भाई बहुत प्यार से। जैसे मैं इसका एक दो एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 0.0
25 और ये कंप्लीट बार में है। आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, बार वाले नंबर में सिंपल माइनस कर दो। सिंपल कुछ है नहीं, यानी 25 का तो 25 ही आ गया, 25 का 25 आ गया। ठीक है, अब कोई भी नंबर सिंपल नहीं है, कोई भी नंबर सिंपल है नहीं, दोनों के दोनों बार में है, तो आपका आंसर आ गया 25/99। देखो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया भाई। देखो कितने आसान तरीके से, अगर आपके पास और नंबर उठाते हैं, चलिए और नंबर उठाते हैं भाई। आज इसको एक जबरदस्त 0.32, ठीक है, दोनों के दोनों बार में लिख रहा हूं, यानी 32/99 आपका आंसर आएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई बार वाले में से सिंपल माइनस करना है। अरे जो सिंपल है ही नहीं भाई, 32 ऊपर एज इट इज, माइनस करने की जरूरत ही नहीं, दोनों नंबर यहाँ पे 99। अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप क्या करोगे, कंप्लीट बार वाला नंबर कितना है 32, 32 में से क्या करना है आपको 3 माइनस, सिंपल नंबर। ठीक है, ये तो आपका बन गया क्या, न्यूमिनेटर बन गया मेरे भाई। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों नंबरों के नाम का लगाना है 100 और सिंगल विदाउट बार वाले का क्या लगाना है 10। तो आपका आंसर कितना बन गया मेरे भाई, 29/90। इस तरीके से। और देखिए, और देखिए जरा, और देखिए भाई, और देखिए ऐसे क्वेश्चन को, और देखिए 0.112, खाली 2 आ गया बार में, खाली 2 आ गया मेरे भाई बार में। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आप डिजिटल अगोरा के साथ जुड़े हुए हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना देंगे, तो ऐसा दिमाग में घुसा देंगे भाई, याद रखोगे। देखिए 112 है पूरा नंबर, विदाउट बार कितना है 11 है, विदाउट बार कितना है मेरे भाई, विदाउट बार 11 है। अब रही बात 3 नंबरों के नाम का 1000, और 2 नंबरों के बीच, क्योंकि 2 नंबर विदाउट बार है, माइनस में 100, यानी आपका नंबर कितना आ गया 101/900। अब बता दो भाई, अगर अब समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक ठोक दो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर ये अपना कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलिए भाई, अब चल रहा हूं मैं, अब चल रहा हूं अगले पोर्शन पे। तो भाई अगले ट्रिक की ओर चल रहे हैं, देखो कितना शानदार। और भाई बस ठोक दो, लाइक सब्सक्राइब ठोक दो बिल्कुल। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो शॉर्टकट आ रहा है हमारे पास, अगला शॉर्टकट देखिए भाई, 1 मिनट जरा पेन ठीक कर लेते हैं अपना। देखिए अगला जो शॉर्टकट आ रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास सम ऑफ सीरीज ही निकालना है, सम ऑफ सीरीज, जैसे के प्लस डबल के प्लस ट्रिपल के। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जीपी में है, भाई जीपी में नहीं है ये, एन टर्म्स। आप एनसीईआरटी खोल के देखो, आपको पता लगेगा। आप कितना बड़ा इसका रिजल्ट आप यूज करते हो, आपको पता लगेगा। आप जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है एनसीईआरटी, उसको पता होगा कि कितना बड़ा रिजल्ट है। देखिए इसका बिल्कुल शॉर्टकट किस तरीके से कर सकते हैं, k/81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस में 9 की पावर n माइनस 10। ठीक है, आप इस रिजल्ट को पुट कर सकते हैं, आपका जो आंसर आ जाएगा। कोई भी सीरीज हो आपकी, 222 222 333 333, इस तरीके से कोई भी आपकी सीरीज है, आपने के की जगह वो नंबर पुट कर देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसी सीरीज के बेस पर लेके चल रहा हूं मेरे भाई, इसी सीरीज के। वो भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट बना के ला रहा हूं, ठीक है, इतने शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं, तो भाई आप भी मेरी मेहनत को वेस्ट ना होने दे, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाए भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, 777 777, यानी के की जगह 7 पुट कर दिया मेरे भाई, सिर्फ 81 और 10 की पावर n प्लस 1 माइनस में 9 की पावर n माइनस में 10, ये रहा हमारा ए ऑप्शन। देखो कितने साधारण तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को कर दिया भाई, कितने साधारण तरीके से कर दिया है। वहीं आप एनसीईआरटी के अगर मेथड लगाएंगे तो इतने लॉन्ग मेथड है, वो 1-1.5 पेज आपका भर जाता है। ठीक है, वो आप जेई मेंस में अप्लाई, वहां बैठ के आपको एमसीक्यूज का ऑप्शन लगाना है भाई, वहां कोई नहीं जानता कि आपने वो ट्रिक से लगाया है, सोल्व करके। आपका वो एमसीक्यूज ठीक होना चाहिए। एमसीक्यूज क्वेश्चन की एक खास बात यही है कि आपका अगर आपने ऑप्शन लगा दिया और वो ठीक हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, आपने नकल मार के लगाया है, आपने ट्रिक से लगाया है, आपने सोल्व करके लगाया है, ठीक है, आपने कोई तुक्का लगाया है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, आपके आंसर की वैल्यू है जो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में। चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, अगले शॉर्टकट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला शॉर्टकट हमारा है, अगर यही सीरीज अपनी पॉइंटों में आ जाए, जैसे 0.k
प्लस में 0 पॉइंट डबल के, प्लस में 0 पॉइंट अपनी ट्रिपल के, अप टू सो ऑन एन। इस तरीके से अगर अपने पास आ जाता है रिजल्ट, तो आप किस तरीके से रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो k बाई 81 सेम टू सेम, अंदर जो है मटेरियल वो चेंज हो जाएगा अपना 9n माइनस में 10 की पावर माइनस n माइनस 1। ये आपका रिजल्ट रहने वाला है। आपका यहाँ पर k कुछ भी हो, k यहाँ पर 2 हो 3 हो, पॉइंटों वाला भी बता दिया भाई और विदाउट पॉइंटों वाला भी बता दिया, दोनों मैंने यहाँ पर रिजल्ट आपको शो कर दिए हैं। आपकी अब कोई भी सीरीज आए, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है पॉइंटों वाला, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 5 बाई 81 लगा दिया। इसके बाद क्या था हमारे पास रिजल्ट, 9n माइनस में 10 की पावर माइनस n माइनस में 1। अब अपना ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जरा, क्या ए ऑप्शन है अपने पास, हाँ जी बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा एक्यूरेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब चल रहे हैं हम अपने अगले ट्रिक पे लेके चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारे पास ये रही, अगला जो क्वेश्चन है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 एंड 1/64। दो नंबर है 8 और 1/64, इनके बीच में 8 ज्योमेट्रिक मीन है, G1 G2 G3, इस तरीके से 8 ज्योमेट्रिक मीन है और उनका प्रोडक्ट है मेरे भाई P। बताइए P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट दिया जाए तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, R इक्वल्स टू 1 to n ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब भी प्रोडक्ट के बारे में, आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज्योमेट्रिक मीन में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जरा ये देखेंगे। ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और ये है 8 टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हमेशा पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, जिस तरीके से सम को हमेशा समीशन से अप्लाई किया जाता है, शो किया जाता है समीशन से, इसी तरीके से पाई को प्रोडक्ट को पाई से दिखाया जाता है। देखिए तो यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB यानी 8 मल्टीप्लाई 1/64, यानी ये आ गया 1/8 की पावर 1/2। अब प्रोडक्ट कितनी टर्म्स का, प्रोडक्ट दिखाना है अपने को 8 टर्म्स का प्रोडक्ट दिखाना है। देखो भाई यहाँ पे Gn इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म Gn, यहाँ पे 8 टर्म आएगा। Gn यानी G की पावर 8 और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 1/8 की पावर 1/2। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मेरे भाई, प्रोडक्ट दिया हुआ है P। ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, P के। तो G इक्वल्स टू, अगर मैं पावर 1/8 अप्लाई करूं, अगर देखो यहाँ पे पावर है 8 और यहाँ पे पावर है 1/2, यहाँ पे पावर है मेरे भाई 1/2, यानी अगर हम देखो G की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई 8, इससे कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट आ गया मेरे भाई मेरे पास 1/8 की पावर 4, 2 से 1 घटा 4। अभी भी अगर मैं आंसर मैच करने पे आऊँ, देखो भाई आंसर अगर मैं मैच करूँ तो मेरे पास ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, यानी मुझे इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये है 2 की पावर 3, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, जब ये 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3, 4 ऑलरेडी है, तो प्रोडक्ट आ गया 2 की पावर -12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी मेरे पास जो आंसर आया 2 की पावर -12। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी टर्म्स का आपको प्रोडक्ट दिया जाए आप उस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, Sn डिनोट्स द सम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, अगर Sn हमारा Sn + 3, और ध्यान रखें क्वेश्चन AP का है,
माइनस में 3SN+2 प्लस 3SN+1 माइनस SN। बताइए क्या रिजल्ट आ गया। हम अपनी तरफ से एक AP लेट कर लेते हैं। लेट AP 1 2 3 4 5 6 कोई भी इस तरीके से AP लेट कर लेते हैं। छोटी AP, भाई मैंने छोटी AP लेट करी, करने को 10 20 30 लेट कर लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने को क्या निकालना है, अपने को SN निकालना है, SN निकालना है। ठीक है मेरे भाई, SN अपने को क्या करना है, SN कैलकुलेट करना है। अगर मैं N की जगह 1 रख दूं, अगर मैं N की जगह 1 रख दूं, हालांकि N की जगह 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, जो मर्जी रख लो, रिजल्ट सेम आएगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जो रिजल्ट आना है ना, वो मेरे भाई सेम आना है। अगर मैं N की जगह 1 पुट कर दूं तो देखेंगे S1 + 3 ये हो गया 4, माइनस में 3 ये हो जाएगा S3, प्लस में 3 ये हो जाएगा S2, माइनस में S1। अच्छा ये देखो 4 टर्म का टोटल कितना आ रहा है 10, माइनस में 3 टर्म का टोटल कितना आ रहा है 6, प्लस में 3 S2। 2 टर्म का टोटल कितना आ रहा है 3, और 1 टर्म का टोटल 1 ही है। भले यहाँ पे 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, रिजल्ट ऑलवेज सेम रहेगा भाई। ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है कि आप N की जगह वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको SN निकालना पड़ जाए, आप SN के लिए क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, S1 पुट करोगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, इस तरीके से तो वही बहुत ज़्यादा दिक्कत में आप आ जाओगे। देखिए क्वेश्चन में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 माइनस में 18 प्लस में 9 माइनस में 1। अब 10 और 9 कितना हो गया 19 और माइनस का 18 माइनस का 1 माइनस का 19, यानी कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है भाई, वो आ रहा है हमारे पास, यानी 0 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको पुट करना है, भले ही S2 पुट करके देख लो, S3 पुट करके देख लो, जैसे मर्जी पुट करके देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो सम आएगा इस सीरीज का वो 0 ही आएगा। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये रहा। चलिए इसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा। हालांकि बता देता हूं, जब भी हमारे पास स्क्वायर में सीक्वेंस हो और बाय में इस तरीके से पूछा जाए, तो आपका वो जो सीक्वेंस रहेगा, वो आपका सीक्वेंस हमेशा AP की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो किस तरीके से, लेट A स्क्वायर अगर AP में है, A स्क्वायर को मैंने मान लिया A1, B स्क्वायर को मैंने मान लिया 25 और C स्क्वायर को मैंने मान लिया 49। खुद भी देख लो भाई, AP में है 1 25 और 49, 24 का गैप है, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू जो आ गई 1, B की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5 और C की वैल्यू आ गई मेरे भाई 7। इसमें पुट करके देखते हैं। 1/B + C यानी 12, कोमा 1/C + A यानी 8, और 1 A + D, यहाँ पे A + D नहीं आएगा, A + B आएगा, ये आएगा A + D नहीं आएगा, A + B आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है 6। अब हमें देखना है कि यार ये AP में है या नहीं है। अब देखो फ्रैक्शन में अगर आपको AP चेक करनी पड़े तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप एक काम करो, इनका LCM देख लो। इनका LCM कितना है 12, 8 और 6 का LCM कितना है 24। उस LCM से इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर 24 को इससे किया ये कितना आएगा 2, 24 को 1/8 से किया कितना आ गया 3, और इसको 24 को इससे किया कितना आ गया 1। अब देखो 2 3 4 कैसी फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का बिल्कुल साधारण तरीका है कि आप किसी वैल्यू के थ्रू अगर निकालो। अगर वैसे जनरली आप A स्क्वायर B स्क्वायर में अगर क्वेश्चन को निकालने की ट्राई करोगे ना, तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर भाई। तो ये आपके JEE मेंस तक के क्वेश्चन है भाई, जो मैंने इस पोर्शन के अंदर कराया है। जो नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है, जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा भाई अपनी 11th क्लास की पूरी GP जो है, पूरी NCERT के क्वेश्चन लगभग 30 या 32 क्वेश्चन है, तो उसका पूरा का पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद JEE मेंस के क्वेश्चन AP और GP। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए भाई, तो आज के लिए करते हैं मेरे भाई इतना, और जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है।